गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th का मोल कंसेप्ट्स। तो सबसे पहली बात है कि मोल जो है, मोल आपका क्या है ना कि एक केमिकल काउंटिंग यूनिट। मोल इज अ केमिकल काउंटिंग यूनिट। मोल हमारे पास एक नंबर होता है। मोल इज ए केमिकल काउंटिंग नंबर बोल लो, या फिर मोल इज ए केमिकल काउंटिंग यूनिट। ठीक है, केमिकल को काउंट करने का हमारे पास ये यूनिट है। जिस तरह से हम कह सकते हो फोर्स को काउंट करते हैं न्यूटन में, एनर्जी को जूल में, पावर को वाट में, उसी तरह से अगर हमको केमिकल स्पीसीज को गिनना है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या फिर आयंस हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, समथिंग जो भी केमिकल स्पीसीज आ रहा है, उसको अगर काउंट करनी होगी तो हम लोग किस यूनिट में काउंट करेंगे? मोल में। ठीक है, तो मोल इज़ अ केमिकल काउंटिंग यूनिट, या फिर मोल इज़ ए काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द मोल। तो मोल देखिए क्या है कि इट इज अ केमिकल काउंटिंग यूनिट। तो मोल एक क्या है ना, मोल क्लियर बात है कि ये यूनिट कैसा यूनिट है? केमिकल को काउंट करने वाली यूनिट। और आपको अभी जस्ट हम बताएं कि अगर लिखा हुआ है 100 न्यूटन, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 जूल, या फिर लिखा हुआ है 50 वाट, और आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा 5 मोल। ये भी देखा है, ये भी और ये भी। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है ये। अब मैग्नीट्यूड के बगल में हम क्या लिखा करते हैं? यूनिट लिखा करते हैं। तो क्या है मोल? अब समझ में आ गई बात। मोल इज अ यूनिट। कैसा यूनिट? केमिकल को काउंट करने का यूनिट होता है। ठीक है, अब बात आती है कि 1 मोल ऑफ एवरी substances represent Avogadro's constant, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंसेस, किसी चीज़ का आप 1 मोल ले लो तो वो क्या बताएगा? एवोगैड्रो कांस्टेंट बताएगा। इट मीन्स है कि 1 मोल में पार्टिकल की संख्या होगी कितने के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस कांस्टेंट को ही जो लिखा हुआ है क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट। और एवोगैड्रोस कांस्टेंट को हम लोग सिंबॉलिक लिखते हैं। कैपिटल एन लिख लेना, बगल में नीचे में ए कर देंगे। ये होगी आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंसेस, 1 मोल किसी चीज़ का ले लीजिए आप, चाहे वो 1 मोल एटम हो, 1 मोल आयंस हो, 1 मोल मॉलिक्यूल हो, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो, 1 मोल प्रोटॉन हो, 1 मोल कुछ भी ले लीजिए, 1 मोल स्टूडेंट भी ले लीजिएगा, तो क्या बताएगा? इतना बताएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एज हम लिखते हैं कि यहाँ पे कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम लिया, 1 मोल आपको हाइड्रोजन एटम दे दिया। सपोज यहाँ पे 1 मोल हम हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रख ली। तो अब इस 1 मोल, सपोज ये कंटेनर में या कोई भी बक्सा में आपको 1 मोल, या कंटेनर में 1 मोल हाइड्रोजन एटम दे दिया। अब पूछेगा
कि इसमें बताइए कि एटम की संख्या, हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है। तो हम लोग पढ़ के रखे हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस रिप्रेजेंट व्हाट, तो लिख सकते हैं इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए कि 1 मोल H2 मॉलिक्यूल हो गया इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल ऑफ H2। इज इट क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 1 मोल H प्लस आयन, 1 मोल H प्लस आयन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 H प्लस। तो इससे पता ये चला आपको, इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर 1 मोल किसी चीज़ का भी हम ले लें तो क्या आपको रिप्रेजेंट करके देगा एवोगैड्रो कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे लिखें 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑलवेज रिप्रेजेंट एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, अब देखिए कि आपको ध्यान में रखनी है इट इज़ अ केमिकल काउंटिंग यूनिट और 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंसेस रिप्रेजेंट एवोगैड्रो कांस्टेंट। 1 मोल क्या देगा आपको, एवोगैड्रो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करके देगा। अब है कि देखिए कुछ बातें यहाँ पे देखेंगे जो मोल कंसेप्ट के अंतर्गत आता है कि 1 मोल ऑफ substances represent, ठीक है, मोलर मास और एलिमेंटल मास। 1 मोल किसी सब्सटेंस का आपको क्या बता के देता है, उसके मोलर मास के बारे में आपको आइडिया देता है। 1 मोल किसी सब्सटेंस का लेते हैं तो मोलर मास किसको कहते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस। आइदर दे आर एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, या फिर कोई भी केमिकल स्पीसीज हो। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पे ये वाटर, ठीक है, तो वाटर का जो आपने लिखता है मास 18 ग्राम, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन का मास, तो कार्बन का मास हम जानते हैं, एटॉमिक नंबर है 12, ये है 12 ग्राम। तो ये जो मास लिखा हुआ है ये 18 ग्राम करेक्टिवली लिखा जाता है, 18 ग्राम पर मोल। इसको लिखते हो आप 12 ग्राम। इट मीन्स है कि ये जो दिया रहता है 18 ग्राम, मतलब कि मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इस बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस। तो 18 ग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल का मास। और 1 मोल का मास का मतलब कितने एटम का मास या फिर कितने मॉलिक्यूल का मास। तो कह सकते हैं, ध्यान देना है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। मतलब ये जो मास दिया हुआ है 18 ग्राम, कितने मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का। तो देखिए शायद ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ये कंसेप्ट कि कोई भी चीज़ आपका अगर प्रेडिक्टेबल उसमें लिखा हुआ है ग्राम के फॉर्म में,
तो वो 1 मोल का, जैसे कि अब मान के चलते हैं कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का होता है 13 एटॉमिक नंबर, 27 लिखा हुआ रहता है। अगर 27 ग्राम लिखा हुआ है तो कितना एल्युमिनियम का मास लिखा हुआ है, ये 1 मोल का, तो 27 ग्राम पर मोल। इसके मतलब है कि 1 मोल एल्युमिनियम का मास 27 ग्राम। इट मीन्स कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट, सारे आज कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होंगे जहाँ जहाँ आप फंसे। इसलिए अगर हम सिंपल कह दें कि यहाँ पे हम 8 ऑक्सीजन है, 16 है, आप जानते हैं ऑक्सीजन का 16 ग्राम आप लिखते हो, तो 16 ग्राम क्या पर मोल है, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, इज इक्वल टू 1 मोल। एक एटम का नहीं है, एक एटम का मास 16 ग्राम नहीं हो सकता है, सोचने वाली बात है। एटम बहुत छोटा है और 16 ग्राम तो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो ध्यान देंगे कि ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो हम लिखने जा रहे हैं। चलिए कार्बन का हम आते कंसेप्ट। कार्बन है, यहाँ पे लिखते हैं 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। क्लियर, 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू 1 मोल और इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक, 12 ग्राम कार्बन बराबर 1 मोल और 1 मोल में पार्टिकल का संख्या एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 24 ग्राम कार्बन में 24 ग्राम कार्बन बराबर 12 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 12 क्या है, 24 12 का डबल है, तो ये 2 मोल हो जाएगा। अगर 2 मोल में एटम का संख्या क्या हो जाएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इतना एटम। ठीक, 12 24 और 36 ग्राम में है, तो क्या हो जाएगा 3 मोल इज इक्वल टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। क्लियर, कोई परेशानी? मतलब इससे कंक्लूजन ये है कि जो आपका 12 ग्राम कार्बन बराबर 1 मोल और 1 मोल बराबर 1, चाहे आप लिख सकते हैं 1 मोल बराबर 12 ग्राम, चाहे लिख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बात, अगर हम कहते हैं वाटर है, तो वाटर का हम लोग जानते हैं 18 ग्राम होता है। कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, वाटर का 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल का मतलब 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का जो मास आएगा 18 ग्राम। तो अगर 1 मोल यहाँ पे लिखते हैं तो 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, 1 मोल। क्लियर, इज इक्वल टू 6.0002 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब इससे ये पता चला कि अगर आप 1 मोल वाटर दोगे, 1 मोल वाटर लेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल की जो संख्या होगा, कितने के बराबर आएगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर आएगा। ये हुआ आपका मेन कंसेप्ट, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट देंगे आपको, हाँ, तो हम लोग इसके बाद जो है, इसके बाद जो देखेंगे, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना और इसी से सवाल, बड़ा बड़ा भी सवाल इसी से बने, बेसिक से बने, याद रखिए। अब देखिए, अब ये कंसेप्ट को समझिए, ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो देने जा रहे हैं आपको मोल के बारे में। अब आपको समझना है और खुद से बोलना। ठीक है, जो पूछेंगे आप बोलते जाइए। देखिए यहाँ पे